हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की फुटप्रिंट विदाउट फिट से पहला चैप्टर आ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसके ऑथर है जेम्स हैरियट और यही इस स्टोरी के नरेटर भी है। ये स्टोरी है एक डॉग के बारे में जिसका नाम है टिर्की। एक छोटा सा डॉग होता है जिसका नाम है टिर्की और इस ये इसकी एक मिस्ट्रेस होती है, मतलब एक काफ़ी रिच लेडी होती है जो इसको पालती है। वो काफ़ी लाड़ प्यार से वो इसको पालती है, जिसके कारण वो इसको काफ़ी खाना भी खिलाती है, जिसके कारण एक बार क्या है जो काफ़ी सीरियस इल हो जाता है, काफ़ी बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है और वो एक वेटरनरी डॉक्टर से संपर्क करती है। क्या वो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है और या फिर क्या वो जो डॉग है वो रिकवर होता है। तो यही सब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे इस डॉग के बारे में। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, लाइन में लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन के साथ इसको हम कंप्लीट करेंगे। स्टोरी में बने रहिए, आपको काफ़ी चीज़ें इसमें समझने को मिलेगी। आई वॉज रियली वरीड अबाउट टिर्की दिस टाइम। तो आई कौन है यहाँ पे? आई है वही ऑथर मिस्टर हैरियट, जिसका नाम हमने पहले भी पढ़ा था, आगे स्टोरी में भी मेंशन है। जो ऑथर है मिस्टर हैरियट वो बोलते हैं कि मैं इस टिर्की के बारे में काफ़ी चिंतित था। आई हैड फोल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance। तो जब वो उस टिर्की को देखते हैं अपनी कार से अपने सिर को निकाल के, वो देखते हैं कि वो डॉग है अपनी मिस्ट्रेस के साथ, अपनी जो काफ़ी अमीर मालकिन थी उसके साथ स्ट्रीट में जा रहा था। उसके स्वभाव को देखकर, अपीयरेंस को देखकर वो काफ़ी चिंतित था, काफ़ी वरीड था। He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner। क्यों चिंतित था? क्योंकि वो काफ़ी ह्यूजली फैट, काफ़ी मोटा हो गया था, एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह, एक फूले हुए मांस की तरह हो गया था, जो जगह जगह से क्या है कोने में क्या है लेग लगे हुए थे। मतलब वो डॉग है काफ़ी खान पान के कारण काफ़ी मोटा हो गया था। His eyes bloodshot and roomy, started straight ahead and his tongue lolled from his nose। देखते हैं कि वो जो डॉग है उसकी आंखें लाल पड़ी है और उनमें से रूमरी पानी आ रहा है और बिल्कुल वो सीधे देके जा रहा है और उसकी ज़बान से उसको जो टिर्की है उसकी टंग बाहर रोल कर रही है। तो ये सब चीज़ देख के वो काफ़ी वरीड हो जाते, काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। कौन? मिस्टर हैरियट। मिस्टर पंपरी हेजिटेंट टू एक्सप्लेन ही वाज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। तो यहाँ पे अब वो ऑथर का नाम दिया गया मिस्टर हैरियट। तो बोलती है कि मिस्टर पंपरी, वो मिस्ट्रेस का नाम क्या है? मिस्टर पंपरी। वो हिचकिचाते हुए बोलती है कि मैं इस कुत्ते के बारे में जो काफ़ी लिस्टलेस है उसके बारे में काफ़ी चिंतित हूँ, वरीड हूँ काफ़ी। ये सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई एनर्जी है नहीं। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा विटामिन मील टू बिल्ड हिम अप। इसका मतलब है कि ये जो मिस्टर पंपरी है वो मिस्टर हैरियट से पहले भी कंसल्ट कर चुकी है, तो इसलिए वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगा कि ये डॉग है वो मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण काफ़ी ग्रसित है, मतलब कुपोषण हो गया, इसलिए मैं तो खाने में क्या है बीच बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा भी देती हूँ। एक्स्ट्रा में क्या देती थी वो? सम माल्ट एंड कोल्ड लिवर एंड बॉयल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट एंड मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली। वो बोलती है कि मैं उसको माल्ट जो जो होता है उसको देती है, कोल्ड लिवर ऑयल देती है, बॉयल हॉर्लिक्स देती है, रात में ये सब देती है ताकि वो अच्छे से सोए और वो काफ़ी अच्छे से उसका शरीर बने। ये सब वो चीज़ वो उस कुत्ते को देती थी। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या आपने वो कम किया है? क्या आपने उसको मिठाइयाँ देना, जो स्वीट देना कम किया है क्या? तो वो बोलती ओ आई डिड सो बिट बट ही सीम्ड टू बी सो बिग आई हैड टू रिलेंट। वो बोलते हैं कि हाँ मैंने थोड़ा बहुत कम किया था, लेकिन जब ये थोड़ा वीक लगा, मुझे वीक दिखा तो मुझे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने उसको दोबारा देना शुरू कर दिया।
ही डज लव क्रीम केक चॉकलेट, सो आई डिड नॉट वियर टू रिफ्यूज हिम, क्योंकि उसको जो टिर्की है उसको क्रीम केक्स और चॉकलेट काफ़ी पसंद है, इसलिए मुझे रिफ्यूज़ नहीं किया गया मुझसे और मैं वो सब देती हूँ उसको। आई लुक्ड डाउन अगेन अ लिटिल डॉग, वापस वो उस टिर्की को देखते हैं। दैट वाज ए ट्रबल टिर्कीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रेट, और बोलते हैं कि यही सबसे बड़ी टिर्की की सबसे बड़ी समस्या यही है, क्योंकि टिर्की की सबसे बड़ी गलती किया है, वो ग्रीडी है, काफ़ी लालची है कि वो कुछ भी दो उसको वो खा लेता है सब। ही हैड बीन नेवर नॉन टू रिफ्यूज, खाने के लिए वो मना नहीं करता। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो बोलते हैं कि वो कभी भी उसको खाना दो, सुबह दो या शाम को दो, रात को दो, कभी भी दो, वो कभी मना नहीं करता, हमेशा वो उसको खाना दे दो वो खा लेता है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर पम्परी हैड नॉट मैंशन, तो ये सब जब वो बोलते हैं तो मिस्टर एरियट सोचते हैं कि ये सब चीज़ें तो वो बता रही है कि चॉकलेट देती है, केक्स देती है, स्वीट देती है, ऑयल कोयल ऑयल लिवर ऑयल, ये सब चीज़ तो वो मेंशन कर रहा है, लेकिन और सही कई सारी चीज़ें हैं जो वो कुत्ते को देती होंगी, वो चीज़ें से इन्होंने अभी मेंशन नहीं की, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो उस खिड़की को देती होगी, वो ये सब चीज़ें उनके बारे में सब समझ जाते हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, और वो बोलते हैं कि क्या आप इसको एक्सरसाइज करा रही है, तो वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी, बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लैम्बेगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो बोलता है कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऐसे ही वो मेरे साथ वॉक करता है अभी। तो मिस्टर हॉजकिन बट जो हॉजकिन है जो गार्डनर था वो उसको लैम्बे को हो गया, कमर दर्द हो गया है, जिसके कारण वो अब उसका क्या है रिंग थ्रो जो गेम है वो नहीं हो रहा है, बस मैं सिर्फ उसको बस थोड़ा सा वॉक ही कराता हूँ, ये रिंग थ्रो गेम है वो हॉजकिन कराता था, वो है नहीं, इसलिए वो सब यही वॉक ही होता है इसका। अब वो बोलते हैं फिर आई ट्राई टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डू नॉट कट हिज फुट राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, वो सीरियस आवाज़ टोन में बोलते हैं अब कि अगर आप इसके खाने में और एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, खाने में इसको कमी नहीं करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा ये। मिस्टर पम्परी रंग हर हैंड्स, मिस्टर पम्परी रंग हर मतलब काफ़ी दुखी हो जाती है। ओ आई विल, मिस्टर एरियट बोलती है हाँ मिस्टर एरियट मैं कोशिश करूँगी ये सब करने की। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बोलती है ये सब करना आप तो सही कह रहे हैं लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। शी sat off head down along the road as if determined to put the new region into practice immediately, तो जब वो नीचे अपने सिर करके नीचे जाती है तो ऐसा लगता है ऐसा कि वो ये सब चीज़ें अभी से ही शुरू कर देगी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, क्योंकि अब वो जो टिर्की की जो कंडीशन देखता है वो उनको काफ़ी कंसर्न होता है, काफ़ी चिंता करते हैं उसके बारे में। टिर्की वाज टोटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल टूट कोट, और जो टिर्की था वो टोटल कर रहा था, अब उसने लिटिल कोट में कोट पहना था उसने ऐसे टोटलिंग करके चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट, उसके वार्डरोब मतलब अलमारी, उसके अलमारी में ऐसे कई सारे कोट थे, कोल्ड का कोट अलग था, रेन का कोट अलग था, ठीक है, ये सब उसके बारिश का कोट, सर्दी का कोट, सबकी कोट अलग थे उसके। ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्मनेस, और जब वो चलता है तो वो काफ़ी उसको समस्या होती है, काफ़ी तेज उसको चलने में काफ़ी समस्या हो रही है, तो कोट पहन के जब वो चलता है तो। आगे लिखा है आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस्टर पम्परी, वो सोचते हैं उन्होंने जैसा सोचा था कि ज़्यादा समय होगा नहीं कि मिस्टर पम्परी उनको कॉल करे। देन द एक्सपेक्टेड कॉल कम विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में जिस कॉल का उनको उम्मीद थी वो कॉल आ ही जाता है कुछ दिनों के अंदर अंदर। मिस्टर पम्परी वाज डिस्ट्रॉट, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, तो मिस्टर पम्परी है वो बोलती है कि जो टिर्की है वो कुछ भी नहीं खा रहा है, रिफ्यूज इवन इज फेवरेट डिश है, जो उसकी जो फेवरेट डिश है वो भी नहीं खा रहा है। एंड बिसार ही हैड वर्ड्स ऑफ वॉमिटिंग, और साथ में वो कभी कभी वॉमिटिंग भी करता है,
वो उल्टी भी कर रहा है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन आ रग पेंटिंग। वो बोलती है कि वो दिन भर बस अपने बेड पे पड़ा रहता है और वो हाँफता रहता है। डिड नॉट वांट टू गो फॉर अ वॉक पे भी नहीं जा रहा है। डिड वांट टू डू कुछ भी नहीं कर रहा है। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस। अब वो मिस्टर एरियट ने पहले ही प्लान बना लिया था कि इस डॉग के साथ क्या करना चाहिए, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। द ओनली वे वाज टू गेट टिर्की आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। सबसे बड़ी समस्या थी कि टिर्की को कैसे घर से बाहर निकाला जाए कुछ समय के लिए, बस यही उसकी समस्या थी। लेकिन अब वो समय आ गया था। आई स्ट्रगल दैट ही बी आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। वो मिस्टर एरियट बोलते हैं कि इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, इसको हॉस्पिटल में रखना होगा ऑब्जर्वेशन में कम से कम 15 दिन के लिए, ठीक है, तब जाके ये सब ठीक होगा। पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन, ये सुनकर काफ़ी शौक हो जाती है। शी वाज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। तो वो श्योर थी कि अगर वो टिर्की उसको नहीं देखता है तो वो लगभग मर ही जाएगा। बट आई टूक ए फर्म लाइन, लेकिन वो काफ़ी सीरियस भी में बोलते हैं। टिर्की वाज वेरी इल एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम। बोलते हैं कि टिर्की काफ़ी बीमार है और यही एक रास्ता है इसको बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम अबाउट अ डिले एंड। अब वो सोचते हैं कि अब ज़्यादा देर भी नहीं करना चाहिए, तुरंत ही। एंड फॉलोड बाय मिस्टर पेम्प्री वो वेलिंग। अब मिस्टर पेम्प्री है वो रोना शुरू कर देती है। मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग अ लिटिल डॉग रैप्ड इन द ब्लैंकेट। वो डॉग को ब्लैंकेट में रैप करके उसको उठा लेते हैं, टिर्की लुक्ड डाउन एट द नोजी पैक एट द सर्जरी। अब वो सर्जरी में पहुंच जाते हैं। आई मार्च्ड आउट ऑफ द टू द कैरी। अब ब्लैंकेट में उसको लपेट कर उसको ले आते हैं। ले आने के बाद जैसे ही वो द इंटायर स्टाफ वाज रश्ड एंड मेड रश्ड इन आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, नाइट बेड और फेवरेट कजन, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सफ़र बॉल, बहुत सारी चीज़ें लेके उसकी जो नौकर है रश आउट कर रहा है। मेट्स है जितने भी नौकर है वो इधर उधर से चीज़ें ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? बैट ला रहे हैं, रात का दिन का बेड, रात का बेड, उसका फेवरेट कुशन, रबर रिंग, टॉयज़, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सफ़र बॉल, ये कई सारी चीज़ें वो नौकर उस कुत्ते की जितनी भी चीज़ें थी वो सभी चीज़ें ला लेकर आते हैं। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टाफ। और वो रियलाइज़ करते हैं कि ये सारा सामान तो मेरी कार में नहीं आएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। अब वो कार स्टार्ट कर देते हैं। एज आई मूव्ड ऑफ मिस्टर पम्परी विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रो एन आर्म फ्रॉम ऑफ द लिटिल कॉर्ड्स थ्रू द विंडो। तो जैसे ही वो मूव करते हैं तो मिस्टर पम्परी आर्म फ्रॉम हाथ भर के कुछ कपड़े लाती है और खिड़की के अंदर से कपड़ों को डाल देती है। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरी डे वाज इन टीयर। वो देखते हैं कि जैसे ही वो रोड पर टर्न करते हैं तो सभी लोगों की आंखों में आंसू थे, सभी उस कुत्ते के लिए, टिर्की के लिए रो रहे थे। आउट ऑफ द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाय मी। जब रोड पर पहुंच जाते हैं तो वो पैथेटिक लिटिल एनिमल उसी टिर्की को देखते हैं कि वो काफ़ी गैस्पिंग कर रहा है, काफ़ी हाँफ रहा है, जो कि उनकी सीट के पास में ही बैठा हुआ है। आई पेटेड द हेड एंड टिर्की मेड अ ब्रेव एफर्ट्स टू वेज हिज टेल। तो उसके सिर पर वो पेट करते थपथपाते हैं और जैसे ही वो टिर्की के सिर को थपथपाते हैं थोड़ा एफर्ट्स के साथ अपनी पूँछ को हिलाता है। पुअर ओल्ड लैड, प्यारे से कुत्ते। आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ केयर। कुत्ते तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आप उसका क्या इलाज है। एट द सर्जरी हाउस द हाउस डॉग सक्ड अराउंड मी। जैसे सर्जरी मीन्स हॉस्पिटल। जैसे वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो जो और कुत्ते हैं वो उनको घेर लेते हैं। टिर्की लुक्ड डाउन एट द नोजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। वो टिर्की देखता है कि नीचे देखता है कि वो जो
काफ़ी कुत्ते हैं वो काफ़ी डर लग रहे थे। और वैन जब उस टिकी को नीचे रखा जाता है कारपेट पर, जो द डॉग आफ्टर स्नैपिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोरेंट। जब नीचे रखते हैं कुत्ते को तो उसको सूंघते हैं, उसको आसपास से देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि जब वो कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहा था वो सोचते हैं कि ये एक इंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट है, उसको वो इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ो इसको बाद में देखते हैं। I made up a bed for him in a swarm loose box next to the one where the other dogs slept। वो अब उसके लिए क्या है, वार्म लूज बॉक्स में एक बेड बना देते हैं और उस बेड को उन्हीं कुत्तों के पास में रख देते हैं जो और भी कुत्तों के साथ। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water। 2 दिन तक वो क्या करते हैं, उस पर काफ़ी अच्छे से नज़र रखते हैं और सिर्फ उसको पानी देते हैं, उसको कोई भी फूड नहीं देते हैं। At the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding, and on the third day, he began to whimper when he had a dog in the yard। अब दूसरे दिन के आखिरी में वो आसपास की चीज़ों में कुछ इंटरेस्ट लेना शुरू करता है। और तीसरे दिन में वो क्या करता है, जैसे ही डॉग यार्ड में वो जो आवाज़ करते हैं सुनता है वो डॉग की आवाज़, तो वो whimper करने लगता है, थोड़ी आवाज़ करता है, मुकता है। When I opened the door, Tirki tottered out and was immediately engulfed by Zoe and Greyhound and his friends। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं और जब टिर्की था तुरंत ही जो था वो उसको घेर लेते हैं, और ग्रेहाउंड था और भी उसके कई सारे दोस्त हैं वो आसपास उसको घेर लेते हैं। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग, उसको रोल करते हैं, आसपास घुमाते हैं। पूरी तरह देखने के बाद डॉग्स मूव्ड अप डाउन एंड गार्डन, डॉग गार्डन की ओर चले जाते हैं। टिर्की फॉलोड देम रोलिंग स्लाइडली विद हिज सर्पस फेट। टिर्की भी उनके पीछे पीछे गार्डन की ओर चल देता है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। और जब खाना खिलाने के समय वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आई वॉच्ड वाइट ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द वॉल्स। जब ट्रिस्टन देखते हैं कि वो ट्रिस्टन सभी को बॉल में खाना दे रहा है। देयर वाज द यूजफुल एट लॉन्ग रश फॉलोड बाय साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for last part of his meal। तो जब वो खाना हमेशा क्या होता है, जब वो खाना खाते हैं तो कभी रस होता है, कभी तेज़ी से कुत्ते जल्दी जल्दी से खाना शुरू करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उसका वो खाना खाने में पीछे रह जाते हैं, जब उसका खाना बचेगा तो और कुत्ते जो जल्दी खा लेंगे वो भी उसको खा लेंगे, मतलब वो जो बचा हुआ खाना वो भी कुत्ते खा लेंगे। तो वो सारे कुत्ते जल्दी जल्दी से खाना शुरू करते हैं, काफ़ी जल्दी जल्दी से खाते हैं। When they had finished, Tirki took a walk round the shining walls, looking casually inside one or two of them। तो जब सभी खाना फिनिश कर देते हैं तो टिर्की आता है और देखता है कि जो वॉल थी जो शाइन कर रही थी, चाट पीट के सब खा लिए थे, उनको भी चाटने लगता है। इनमें से 1-2 वॉल बची थी, उनको भी चाटता है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा वॉल वाज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वाज प्लेस्ड टू सी हिम जोसलिंग हिज वे टुवार्ड्स इट। तो फिर अगले दिन से उसको एक बॉल में खाना दिया जाता है। वो काफ़ी मिस्टर हैरियट काफ़ी खुश होते हैं कि वो भी जोसलिंग कर रहा है, काफ़ी धक्का मुक्की के साथ वो खाना खा रहा है। फ्रॉम देन वन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, तभी से वो काफ़ी प्रोग्रेस करता है। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रन अबाउट विद द डॉग्स। वो अब क्या है, उसको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, अब बस वो डॉगों के साथ इधर उधर दौड़ता रहता है। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमिंग के साथ वो जॉइनिंग करता है, जैसे भागते हैं उसी के साथ वो को ज्वाइन करता है। ही डिस्कवर द जॉय ऑफ बीइंग वर्ल्ड ओवर और ट्रैम्ड ऑन एंड स्क्वेज्ड एवरी व्यू मिनट्स। उन्होंने एक तरह का एक गेम इंजॉय कर रहे थे कि वो किस तरह से वो रोल करना है, किस तरह से उसको उछलना है, किस तरह से उसको दबोचना है, ये सभी वो कुत्तों के साथ वो सभी कर रहा था। इस तरह का गेम उसने सीख लिया था। ही बिकन एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रेड्स इन द
होल्ड एन हाउस एट नाइट। अब उनका एक तरह का एक शेड्यूल बन गया है, तो वो मेंबर की तरह लग रहा था सभी में। वो सभी में एक लिटिल ऑब्जेक्ट था सेवी, और क्रू और जो डॉग थे उनके साथ वो एक लिटिल ऑब्जेक्ट की तरह दिखता था। वो एक टाइगर की तरह फाइट करता था, और जो खाने के समय अभी हंटिंग भी काफ़ी धक्का मुक्की भी करता था। जब हंटिंग के समय जब होल्ड हाउस में जब रेड का हंटिंग करता था तभी वो पार्टिसिपेट करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। इस तरह का टाइम उसने अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं। ऑल द वाइल मिस्टर पंपरी hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin। तो उसी के दौरान मिस्टर जो पंपरी थी वो क्या करती है, इधर उधर वो हॉस्पिटल के आसपास घूमती रहती थी और दर्जनों बार कॉल करती है उसके कंडीशन के बारे में जानने के लिए कि वो कैसा रिकवर कर रहा है, क्या कब कंडीशन है उसकी। आई डॉज्ड द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चन वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly। बस वो फालतू के क्वेश्चन करती थी कि वेदर के अकॉर्डिंग उसका क्वेश्चन बदला है कि नहीं, उसका कोड बदला कि नहीं, लेकिन डॉक्टर बस यही एक ही जवाब देते हैं कि वो काफ़ी तेज़ी से रिकवर कर रहा है। कॉन्वेल्सिंग का मतलब होता है काफ़ी रैपिडली रिकवर करना, किसी बीमारी से जल्दी से ठीक होना। द वर्ड कॉन्वेल्सिंग, जैसे ही वो कॉन्वेल्सिंग वर्ड को सुनते हैं तो मिस्टर पेम्परी के अंदर कुछ होने लगता है। शी स्टार्ट टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप टिर्कीज स्ट्रेंथ। वो क्या करती है, अब टिक्की को 2 दर्जन अंडे भेजना शुरू कर देती है ताकि वो अच्छे से बिल्ड कर जाए, तभी अच्छे से जल्दी से ठीक हो जाएगा। एक समय में वो 12 अंडा भेजती थी। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पेरेंट्स एंड आई हैड 2 eggs each of breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the household। लेकिन हद तो तब हो गई, काफ़ी उनका जो पार्टनर था एक और वो स्वामी, वो अंडों को टिर्की को नहीं देते थे, वो ब्रेकफास्ट में स्वामी खाते थे। और तो काफ़ी हो गई जब वाइन भेजना शुरू कर दिया वो, और ये काफ़ी अच्छे से उनका काफ़ी अच्छे से समय हो जाता था, अंडे खाते थे, वाइन पीते थे। इट वाज अ इनरिच टिर्कीज ब्लड, क्योंकि ये वाइन ब्लड के लिए काफ़ी सही होती है, वो ऐसा मानती थी। लंच बिकम एन सेरेमनी ओकेजन विद 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर द सेवरल ड्यूरिंग द मील। लंच है वो उनके लिए एक सेरेमनी ओकेजन होता है, मतलब ये रोज़ ही करते थे वो। 2 ग्लासेस ऑफ वाइन पीना और साथ ही साथ खाने में 2 गिलास ऑफ वाइन पीना, ये उनके लिए रोज़ का यही था, रोज़ ये सब तरह के वो एंजॉय करते थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन अ ब्रांडी कम टू पुट अ फाइन एज ऑन टर्कीज कॉन्स्टिट्यूशन। उनको विश्वास ही नहीं हुआ जब वो मिस्टर पंपरी क्या है ब्रांडी को भेजना शुरू कर दी, ब्रांडी भेज दी तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रिट वाज रोल्ड राउंड इन हेल एंड रेमेंटली ड्रंक। तो जिनकी जो कुछ रात थी वो काफ़ी अच्छी से गुजरी, और जो वाइन थी उसको एक एक बूंद को रोल करते थे, उसको सूंघते थे और उसको पीते थे। They were day of deep content, started well with an extra egg in the morning, improved the sustained by the meditative wine and finishing luxurious round and fire with the brandy। और ये जो दिन थे उनको काफ़ी कंटेंट भरे थे, काफ़ी संतुष्टि भरे दिन गुजरे। और अब वो उनका दिन स्टार्ट होता है, शुरू में वो मॉर्निंग में एग ले खाते थे और दोपहर में वो वाइन पीते थे, और जब रात में वो फायर के सामने बैठकर ब्रांडी इंजॉय करते थे। तो ये उनके लिए काफ़ी संतुष्टि भरे था। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप टर्की ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई नो मिस्टर पंपरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ fortnight felt compelled to phone and tell her that little dog had recovered and was awaiting collection। तो ये उनके अंदर थोड़ा लालच हुआ कि टर्की को परमानेंट गेस्ट रख लिया जाए, पर उनको पता था कि मिस्टर पंपरी है वो काफ़ी
सफ़र कर रही है वो, क्योंकि वो टर्की को 15 दिन हो गए हैं। उनको उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने मिस्टर पेम्परी को फ़ोन कर दिया, बोला कि डॉग पूरी तरह से रिकवर हो गया है, आप इसको अब ले जा सकती है। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. 15 मिनट के कुछ इस मिनट्स के अंदर 30 फीट की एक लंबी सी ब्लैक मेटल की गाड़ी सर्जरी के बाहर रुकती है, मतलब हॉस्पिटल के बाहर रुकती है। द चॉपर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट अ फिगर ऑफ मिस्टर पेम्परी ऑलमोस्ट लॉट इज इन इंटीरियर। तो मिस्टर चॉपर है वो दरवाज़ा खोलता है और वो मिस्टर एरियर देखते हैं कि मिस्टर पेम्परी है वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। हर हैंड्स वर टाइटली ग्लास्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रम्प्ड। वो अपने दोनों हाथों को बिल्कुल टाइट करे हुए है, अभी नर्वस है वो, और ट्रम्पल्ड और थोड़ा ट्रिम्प करते हुए लिप्स के उसे बोलती, थोड़ा हड़कलाती हुआ बोलती है, और मिस्टर एरियट डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर। मिस्टर एरियट सच बताइए, क्या ये वो बिल्कुल ठीक हो गया है? यस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फैच हिम। यस मिस्टर मिसेस पेम्परी, वो पूरी तरह से ठीक है और आपको कार से नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ उसको लेकर आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, ठीक है, घर से होते गार्डन में जाते हैं। मास ऑफ डॉग्स वाज रसलिंग राउंड एंड राउंड एंड लो इन देयर मिस्ट ears फ्लैपिंग टेल वेव विंग्स वाज ए लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ टर्की। वो कुत्तों के बीच में एक छोटा सा राउंड और एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट था, वो अपने कानों को हिलाता है, पूंछ को हिलाता है, और वो बिल्कुल एक गोल्डन फिगर लग रहा था पूरे कुत्तों के बीच में। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफर इनटू अ लेथ हार्ड मसल एनिमल, एक वो काफ़ी हार्ड मसल एनिमल बन गया था कुछ दिनों में। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद अ पैक स्ट्रेचिंग आउट ग्रेट बाउंड्स एंड हिज चेस्ट ऑलमोस्ट रेसलिंग राउंड। वो और कुत्तों के साथ उनकी काफ़ी अच्छी सी बनने लगी थी, अब उनको काफ़ी अच्छे से बाउंड हो गया था, उसकी जो चेस्ट है उनको लगभग ग्राउंड से टच हो रही थी। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। अब पैसेज से दरवाजे से होते हुए फ्रंट हाउस से होते उसको लेकर आते हैं। द चॉपर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, और जो चॉपर था, जो ड्राइवर था, वो अभी भी कार का दरवाज़ा पकड़ के खड़ा हुआ था। वैन टिर्की सा हिज, जैसे ही टिर्की उसकी मिस्ट्रेस को देखता है, और जैसे ही मिस्ट्रेस को देखता है, वो तुरंत ही मिस्टर एरियर के हाथों से छूटते हुए वो मिस्टर पेम्परी की लैप में आके, गोद में आके कूद जाता है। सी गेव अ स्टार्टल लो, वो चौंक जाती है, वो बोलती ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड वॉकिंग। तो जैसे ही वो बोलती है तो वो तुरंत ही वो अपने आप को बचाती है, और वो लीकिंग करता है और उसको भौंकता है, ये सब करता है, डॉग उसको चाटता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प्ड द चॉपर टू ब्रिंग आउट अ बैट्स टॉयज कुजन्स कोट बॉल्स नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। उसी समय चॉपर से बोलता है कि वो चॉपर और मिस्टर एरियट दोनों जितने भी बैट्स थे, उसके टॉयज थे, कुजन्स कोट बॉल्स, जिनका किसी का भी यूज नहीं हुआ, तो सभी को लेकर आते हैं। एज द कार मूव्ड अवे मिस्टर पेम्परी लेन्ड आउट ऑफ द विंडो, जैसे ही कार मूव करती है, मिस्टर पेम्परी अपने खिड़की से बाहर अपनी गर्दन निकालती है, और टीयर्स साउंड इन हर, उसकी आंखों में आंसू दिख रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, उसके होंठ अभी काँप रहे थे। मिस्टर एरियट सी क्राइड हाउ कैन आई एवर थैंक यू, बोलती है कि मिस्टर एरियट, मैं किस तरह मैं आपका धन्यवाद करूँ। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, है तो सर्जरी की एक जीत है। मिस्टर एरियट, इस तरह इस पूरी स्टोरी फिनिश होती है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।